अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फ़ोटोशॉप। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब फ़ोटोशॉप हम स्टार्ट करने से पहले हमने कंप्लीट कर लिया है ऑफिस ऑटोमेशन। अब ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर हम तमाम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो कि ऑफिस वगैरह में काम होते हैं। तो ऑफिस वगैरह में डॉक्यूमेंटेशन, कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन का ये तमाम काम किया जाता है और हमने ये तमाम काम सीख लिया है। अब इससे आगे बात करते हैं कि अगर कोई कंपनी अपनी ब्रांडिंग करना चाहती है, अब वो ब्रांडिंग किस तरह से करेगी। मिसाल के तौर पे इंस्टीट्यूट है। अब इंस्टीट्यूट अपने बारे में लोगों को बताना चाह रहा है कि हम ये कोर्सेज़ कराते हैं, तो वो क्या करेंगे, कुछ पम्फलेट बनवाएंगे, बैनर्स बनवाएंगे, ठीक है, जिससे वो अपनी इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग कर सकें। इसी तरह से आप मार्केटिंग करना चाह रहे हो किसी भी प्रोडक्ट की, किसी कंपनी की, तो वहाँ पे आपको एक फील्ड सीखनी होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। ग्राफिक डिज़ाइनर का काम क्या होता है कि आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को डिजिटली बनाते हो और उनको फिर आप मार्केटिंग के लिए दे देते हो। अब उसमें किस तरह से तस्वीरें बनती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग नाम हैं, जैसे कि विजिटिंग कार्ड भी इसी पे बनते हैं, ठीक है, पम्फलेट भी इसी पे बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इस फील्ड को बोलते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। जैसे ऑफिस ऑटोमेशन था, उसमें ऑफिस का काम होता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ग्राफिकली आपको जो है वो डिटेल को प्रेजेंट करना होता है, यानी एक इमेज की सूरत में जो भी आपके आइडियाज़ हैं, ताकि लोग उससे इंटरेक्ट होकर फिर आपसे कांटेक्ट करें, आपके उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लें। तो आपने इस तरह से उस चीज़ को डिज़ाइन करना होता है, बनाना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अ आर्ट एंड स्किल ऑफ कंबाइंड एंड क्रिएटिंग समथिंग इन योर विजुअल स्क्रीन। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सिर्फ मेजर दो चीज़ें होती हैं, एक है आर्ट और स्किल। आर्ट और स्किल क्या है? आर्ट का मतलब है कि आप कोई महारत रखते हो बनाने में। मिसाल के तौर पे आप जो है वो मॉडल्स बनाने में, 3D मॉडल्स बनाने में आपकी महारत है, ठीक है, आप उसको अच्छे से बना सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो, उसमें कलरिंग आप अच्छे से कर सकते हो, तो ये आर्ट हो गई। स्किल क्या है कि आप जिन टूल को यूज़ करके वो बना रहे हो, आप उस चीज़ के माहिर हो, ठीक है। तो आर्ट और स्किल ये हो गई कि आपको एक काबिलियत है आपके अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे आप इंग्लिश बोलना जानते हो, ये आपकी स्किल है। अब उसमें आर्ट क्या है कि आप इतनी खूबसूरत इंग्लिश बोलते हो कि सामने वाला जो है वो बोलता है कि बहुत अच्छी आप इंग्लिश बोलते हो, आपका बोलने का स्टाइल अच्छा है। तो आपने क्या किया, उसके अंदर एक स्टाइल लेके आए, आर्ट लेके आए। तो ये है आर्ट और स्किल्स। इसी तरह से सेम यहाँ पे भी होता है कि आप कोई भी चीज़ बनाते हो और जिन चीज़ों से आप उनको बना रहे हो उसमें आपको महारत है, फिर उसको बना इस तरह से रहे हो कि देखने वाला तारीफ़ करता है कि आपने बहुत अच्छा बनाया है, उसमें आपने कलर्स अच्छे रखे हैं, आपने टेक्स्ट अच्छा सा लिखा है। तो ये है आर्ट। जब इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके जब आप कुछ क्रिएट करते हो आपकी विजुअल स्क्रीन के ऊपर, तो उस चीज़ को हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक नाम दे देते हैं। अब विजुअल स्क्रीन क्या होती है, यहाँ से बात आती है सबसे पहले आपके दिमाग की, कि कोई भी आइडिया है तो सबसे पहले आपके वो दिमाग में आएगा। तो दिमाग आपकी विजुअल स्क्रीन है, जहाँ पे आप उस चीज़ को विजुलाइज कर रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट इस तरह से दिखेगा, मैं जो ग्राफिक बना रहा हूँ, जब मैं जो भी तस्वीर बना रहा हूँ वो इस तरह से दिखेगी। तो ये विजुअल स्क्रीन है जो आप अपने माइंड में सबसे पहले बनाते हो, उस चीज़ को ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ आपके पास आइडिया है, जब आप उसको प्रैक्टिकली बनाओगे तो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे बनाओगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं फोटोशॉप का भी हम पढ़ेंगे, इसी तरह से और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके ऊपर आप इन चीज़ों को बना सकते हो। तो विजुअल स्क्रीन का मतलब है जिस स्क्रीन पे आप बना रहे हो। अगर आप वॉल पे बना रहे हो, दीवार पे बना रहे हो, तो वो आपकी विजुअल स्क्रीन है जहाँ पे आप ड्रॉ कर रहे हो। अगर आप पेपर पे बना रहे हो तो वो पेपर आपका विजुअल स्क्रीन है जहाँ पे आप अपनी विजुअल्स को एक स्क्रीन पे बना रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम फोटोशॉप पढ़ने वाले हैं, तो फोटोशॉप क्या है। अब फोटोशॉप जो है एक रास्टर बेस्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया है कंपनी ने, जिसका नाम है अडोबी। तो अडोबी जो कंपनी है, इसका काम है ग्राफिक्स से रिलेट सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना। जैसे उसमें से हम एक प्रोडक्ट स्टडी करने वाले हैं जो है फोटोशॉप। तो फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर इसका मतलब क्या है, रास्टर बेस्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि आप इसके अंदर जो भी काम क्रिएट करते हो, कोई भी तस्वीर बनाते हो या कोई भी काम बनाते हो, तो जब आप उसको जूम करोगे तो वो
पिक्सेलेट हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर कोई देखता हूँ, मेरे पास कोई तस्वीर हुई, तो उस तस्वीर की एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें किस चीज़ की बात हो रही है। और आई थिंक मेरे पास तस्वीर, कोई तस्वीर जैसे, हाँ ये मेरे पास तस्वीर आ गई। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ये तस्वीर है। इस तस्वीर को जब मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, अब जब मैं इसके ऊपर जूम करूँगा, ठीक है, किसी भी तस्वीर पे, या नॉर्मली आप देखोगे तस्वीर, जब आप किसी भी तस्वीर के ऊपर जूम करते हो तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि वो पिक्सेलेट हो जाती है। जैसे अभी यहाँ पे हमारी तस्वीर में क्या हो रहा है कि हमने एक तस्वीर ली है, वो काफ़ी स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है, लेकिन जब हम उसको जूम करते हैं तो उसके अंदर ये डॉट डॉट नज़र आ जाते हैं। तो रास्टर बेस्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर में ये एक मसला होता है, मसला नहीं, एक टाइप ग्राफिक की, कि इसके भी एक एडवांटेज होते हैं। तो इसमें आपकी जो भी तस्वीर होती है, आप उस सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो जब आप उसके अंदर जूम करते हो तो आप वो पिक्सेलेट देख सकते हो, यानी क्योंकि हमारी जो भी इमेज क्रिएट होती है रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो पिक्सल की सूरत में क्रिएट होती है, यानी बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, बहुत सारे डॉट्स होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग कलर्स होते हैं, जिनके थ्रू वो एक इमेज क्रिएट होती है। तो इसी तरह कोई भी स्क्रीन है, उसमें इसी तरह से काम होता है कि बहुत सारे एलईडी बल्ब होते हैं, जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे के उनकी एक प्रोजेक्शन स्क्रीन की जाती है, आपस में कंबाइन करके एक इमेज की शक्ल दी जाती है। अगर आप वीडियो की बात करो तो वीडियो स्क्रीन जिस पे आप देख रहे हो, तो उसमें भी सेम यही मेथड यूज़ होता है कि आपके स्क्रीन में बहुत बारीक बारीक डॉट्स बने हुए होंगे, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे। जब आप उनको दूर से देखोगे तो वो एक आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी। इसी तरह जब हम रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई काम करते हैं, तो जब हम जूम करेंगे तो हमारे पिक्सल्स के ऊपर वो पूरी इमेज क्रिएट हुई हुई, तो हम जब जूम करते हैं तो वो पिक्सल भी मैं देख सकता हूँ कि किस तरह से मेरी तस्वीर में एक एक पॉइंट के ऊपर कलर कौन कौन सा आ रहा है। तो रास्टर बेस का मतलब ही यही है कि आप का जो वो काम है वो पिक्सल बेस के ऊपर बना हुआ है। आई थिंक समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ग्राफिक्स के जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें दो टाइप्स होती हैं। जैसे मैंने एक टाइप बताई कि ग्राफिक के अंदर आप एक रास्टर बेस्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, दूसरा कौन सा है, वेक्टर बेस्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। अब रास्टर में क्या होता है कि आप की इमेज पिक्सल पे बनती है, तो आप जब जूम करते हो तो पिक्सल आपको नज़र आने लगते हैं, यानी एक तरह से समझ लो कि पिक्चर आप बोलते हो कि वो फट गई है, जबकि ऐसा होता नहीं है कि आप, क्योंकि उसका जो बनावट है वो पिक्सल्स पे है, तो इसलिए आप उसको देख सकते हो। वेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वेक्टर के अंदर पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट काम बन रहा होता है, तो इसलिए वहाँ पे जब आप जूम करते हो तो कोई भी आपको पिक्सल यानी डॉट नहीं दिखता, ठीक है। अब ये जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ रास्टर की और वेक्टर की, रास्टर में पिक्सेलेट हो जाता है, वेक्टर में पिक्सेलेट नहीं होता, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के हद तक है। यानी जब आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो उस काम के अंदर ये दोनों चीज़ों को आप देख सकते हो। रास्टर पे काम करोगे, रास्टर वाले सॉफ्टवेयर पे काम करोगे तो आप पिक्सल्स को देख सकते हो, वेक्टर पे काम करोगे तो आप पॉइंट्स को देख सकते हो। लेकिन जब आप उन सॉफ्टवेयर से तस्वीर को अलग कर लेते हो, यानी एक्सपोर्ट कर लेते हो, तस्वीर में कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाती हैं रास्टर बेस के अंदर। क्योंकि हमारी जितनी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तमाम ये डिपेंड करते हैं पिक्सल्स के ऊपर, यानी डॉट्स से ही हमारी पूरी एक तस्वीर बन रही होती है, बहुत सारे डॉट्स से। तो जैसे ही वो कन्वर्ट होते हैं, अपने सॉफ्टवेयर से बाहर आते हैं, तो वो फिर पिक्सेलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है, आर्ट और स्किल को कंबाइन करके हम कोई भी चीज़ विजुअल स्क्रीन के ऊपर बनाते हैं। विजुअल स्क्रीन हमारी कोई भी चीज़ हो सकती है, जहाँ पे भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम पेंट कर रहे हैं, वो हमारी विजुअल स्क्रीन है। हम अपनी विजुअल्स को एक स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फोटोशॉप को बता दिया। फोटोशॉप हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है रास्टर बेस्ड, जो कि एडोबी सिस्टम ने बनाया है रास्टर ग्राफिक बनाने के लिए, जिसके अंदर हमारे पास पिक्सेलेट शो होते हैं जब हम जूम करते हैं। कितने तरह के सॉफ्टवेयर ग्राफिक है हमारे पास। ग्राफिक के अंदर सॉफ्टवेयर जो दो तरह के होते हैं, एक रास्टर बेस होता है और दूसरा वेक्टर बेस होता है। दोनों का भी समझा दिया मैंने। अब आते हैं फोटोशॉप के ऊपर। फोटोशॉप हमने स्टार्ट इंस्टॉल कर लिया, सब चीज़ें देख ली, अब हमने फोटोशॉप को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक आता है इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उसके लेआउट्स के अंदर क्या चीज़ें, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसके इंटरफेस की बात हो रही है यहाँ पे, यानी उसकी बनावट किस तरह से सॉफ्टवेयर की, तो इसको बोलते हैं हम इंटरफेस। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मेन्यू बार है, उसके नीचे हमारे पास ऑप्शंस बार है, इस साइड पे हमारे पास टूल आ गए, जिन टूल को हम अच्छे से सीखेंगे। ये हमारी स्किल्स होंगी कि हम इनको चलाना अच्छे से जानते होंगे, फिर हम काम इस तरह से बनाएंगे कि लोग वाह वाह करें।
और सेकंड हम यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास पैनल्स दिए हुए जिनके थ्रू हम और अपने काम को एडवांसली परफॉर्म कर सकते हैं, तो इनको भी हमने स्टडी करना है आहिस्ता आहिस्ता। अब यहाँ पे हमने कोई भी काम करना हो, जैसे अभी हमने ऑफिस कंप्लीट किया तो ऑफिस के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स बनाते थे ताकि हम कुछ लिख सकें। अब जितनी भी बात आती है ग्राफिक में, तो ग्राफिक में डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, ग्राफिक में कैनवस होता है। कैनवस क्या है? जहाँ पे आप अपनी स्क्रीन आपको दी जाएगी जहाँ पे आप कुछ ड्रॉ कर सकते हो, तो उसको बनाने के लिए आप जाओगे फाइल में या कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करोगे Ctrl+N। यहाँ पे भी कुछ डिटेल आती है आपके पास। अब यहाँ पे डिटेल आती है, सबसे पहले ये पूछता है कि आप अपना नाम बताइए कि जो भी आप काम बना रहे हो, तो यहाँ पे आप वो नाम मेंशन करते हो, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ प्रैक्टिस। फिर यहाँ पे प्रीसेट। अब जैसे बने बनाए पेज वहाँ पे भी दिए हुए थे A4, A5, लेटर, लीगल, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी पेज दिए गए हैं अलग अलग स्क्रीन साइजेस के लिए, ठीक है, और अलग अलग पेपर साइजेस भी यहाँ पे दिए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो ज़्यादातर स्टैंडर्ड्स हैं। तो यहाँ पे यूएस पेपर में हमारे पास लेटर आ जाएगा, इसी तरह से सॉन पेपर्स हमारे पास अलग अलग साइज़ दिए हुए हैं। इंटरनेशनल पेपर के अंदर यहाँ पे हमारे पास A4, A6, इसी तरह से अलग अलग पेजेस के साइजेस दिए हुए हैं। अगर फ़ोटोज़ में आते हैं तो फ़ोटोज़ में भी हमारे पास लैंडस्केप, पोर्ट्रेट दोनों में अलग अलग साइजेस दिए हुए हैं। और अगर वेब बेस पे आते हैं यानी स्क्रीन साइज़ पे आते हैं तो ये हमारे स्क्रीन साइज़ दिए हुए हैं अलग अलग LCDs के, स्क्वायर बेस, वाइड नहीं है, ये स्क्वायर बेस हैं। तो अब हमने इसमें से यूज़ कौन सा करना, सवाल ये दिमाग में आ रहा होगा हम इसमें से यूज़ कौन सा करेंगे। हम इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अभी हम कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम पहले चीज़ों को सीखेंगे, फिर देन हम कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो या कोई बनाना, किसी के लिए भी कोई काम बनाना हो तो उनका साइज़, उस साइज़ पे हमने काम करना होता है। अभी प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रीसेट में आप आओगे, वेब के अंदर आओगे और यहाँ से आपका बाय डिफ़ॉल्ट 800x600 सेलेक्ट हुआ होगा, तो ये आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ये साइज़ हमेशा यूज़ करोगे जब तक हम काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस हम जब तक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके बने बनाए यहाँ पे साइजेस दिए हुए हैं। अगर आपने खुद से कोई साइज़ बनाना है तो आप यहाँ पे विड्थ उसकी बता सकते हो और हाइट बता सकते हो कि उस पेज की कितनी होनी चाहिए। फिर कौन सी आप यूनिट यूज़ करोगे, यानी किस यूनिट की बिहाफ पे आप उस पेज को क्रिएट करना चाह रहे हो। तो बेस तो पिक्सल ही होगी लेकिन यूनिट बताओगे कि पेज किस तरह से बने, यानी उसकी आप लेंथ जो यहाँ पे बता रहे हो, हाइट और विड्थ जो बता रहे हो, उसकी यूनिट किस इकाई से आप उसको बनाना चाह रहे हो पेज कैनवस को। तो पिक्सल है, इंचेस है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, पॉइंट्स है, पिकास है, इस तरह से आप बना सकते हो यूनिट। तो ज़्यादातर इसमें यूज़ की जाती है इंचेस और पिक्सल को, और सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम पिक्सल को, क्योंकि ये पिक्सल एक, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी हमारा रास्टर बेस्ड ग्राफिक है तो इसलिए हम पिक्सल के ऊपर ही ज़्यादा काम इस पर होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं रेजोल्यूशन की। अब रेजोल्यूशन क्या है, आपकी तस्वीर की क्वालिटी। मतलब ये है कि आप कोई भी जब पेज बनाते हो, कोई भी कैनवस बनाओगे, उस कैनवस के अंदर जो है पिक्सल, यानी पिक्सल की तादाद कितनी होगी 1 इंच के अंदर, जैसे यहाँ लिखा ना पिक्सल इंच, यानी 1 इंच के अंदर जो है कितने पिक्सल आपने रखने हैं, ठीक है। मैं एक दो तरह से बोल रहा हूँ, पिक्सल भी बोल रहा हूँ, पिक्सल भी बोल रहा हूँ, तो आप जैसा भी बोलना चाहो बोल सकते हो। तो एक्चुअल जो है वो ज़्यादातर बोलते हैं पिक्सल, ठीक है। तो पिक्सल भी बोलते हो तो भी ओके है, कोई मसला नहीं है। तो 72 यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी हुई है, तो यानी 1 इंच के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 72 पिक्सल्स होंगे, यानी एक लाइन के अंदर। मिसाल के तौर पे 1 इंच है हमारे पास, उस इंच के अंदर ये ड्राइंग हमारे पास दी हुई है ना, इसी पे हम ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास एक बॉक्स है 1 इंच बाय 1 इंच, मिसाल के तौर पे ये 1 इंच बाय 1 इंच हमारे पास एक बॉक्स दे दिया। अब इस पर जितने भी डॉट्स आ रहे हैं, तो एक लाइन में जितने डॉट्स होंगे उनको पिक्सल कह रहे हैं 72, यानी 1 इंच के अंदर एक रो के अंदर जितने हमारे पास डॉट्स बनेंगे उनकी क्वांटिटी कहलाती है रेजोल्यूशंस, ठीक है। अब रेजोल्यूशन जितनी कम होगी क्वालिटी उतनी बेकार होगी जो भी आप काम बनाओगे, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा रखोगे तो तस्वीर की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी इन्हेंस हो जाती है, और देन इमेज का साइज़ भी जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, फाइल का लोड भी जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब पिक्सल ज़्यादा होंगे तो उसका मतलब कलर की क्वांटिटी भी ज़्यादा उसमें आएगी, ठीक है। तो पिक्सल की रेंडरिंग समझ लो, यानी जब तस्वीर लोड होगी या फाइल आप लोड करोगे फोटोशॉप पे, अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कम है तो उसको फाइल को लोड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि कलर की क्वांटिटी भी, एक तो लेंथ भी है आपके डॉक्यूमेंट की, सेकंड कलर की क्वांटिटी भी उसके अंदर ज़्यादा है। तो ये रेजोल्यूशन है। अब ये पे बात करते हैं कलर मोड्स की।
दो तरह के कलर मोड्स पे ज़्यादातर काम होता है। एक हमारे पास है RGB, उस दूसरा है हमारे पास CMYK। RGB क्या है? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड, ग्रीन एंड ब्लू जो है ये यूज़ करते हैं हम, कोई हमने काम बनाना है जो हमने सिर्फ डिजिटली रखना है, यानी उसका काम कोई भी ऐसा नहीं है कि हम उसको प्रिंट करें। तो जो कलर मोड आप रखोगे, जब आपने काम को डिजिटली बनाना होगा, आपने उसको प्रिंट नहीं करना, तो आप वहाँ पे RGB कलर मोड को यूज़ करके अपने काम को बनाओगे। फिर यहाँ पे बात आती है CMYK। CMYK जो है इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई काम बनाना है और वो काम प्रिंटेबल हो, यानी प्रिंट करवाना है हमने। मिसाल के तौर पे हम कोई बैनर बना रहे हैं जो कि हमने बाहर अपने इंस्टीट्यूट के बाहर लगाना है, तो आप उसको डिज़ाइन करोगे CMYK के ऊपर, कलर मोड के ऊपर, क्योंकि उसमें जो कलर यूज़ होंगे वो प्रिंट वाले कलर यूज़ होंगे, यानी CMYK, सियान, मजेंटा, येलो एंड की यानी की का मतलब है ब्लैक कलर। तो सियान एक अपना एक कलर है, मैजेंटा एक अलग कलर है, येलो कलर अलग है, और के का मतलब की वैल्यू, यानी उसमें ब्लैक कलर कितना होगा, ये उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पे 8 बिट की बात हो रही है। यहाँ पे 8 बिट क्या है? ये दरअसल समझ लो कलर के शेड हैं, कि कलर कितने, एक कलर के कितने शेड बन सकें, तो ये बहुत सारे शेड होते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट, अब ये डिपेंड करता है स्क्रीन पे भी। मिसाल के तौर पे आप कोई डिजिटल कोई बना रहे हो तस्वीर, और उसको जो है आपने बड़ी स्क्रीन पे शो करना है, जैसे कि आपने देखा होगा बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं, वहाँ पे तस्वीर को शो करना है, तो वहाँ पे आप देखते हो कि तस्वीर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही होती, क्योंकि उसके अंदर कलर्स जो होते हैं वो अच्छे से वो प्रेजेंट नहीं कर पाता, क्योंकि वो ज़्यादा कलर शो कराने की काबिलियत रखती है स्क्रीन, लेकिन उसमें कलर इतने नहीं है तस्वीर में, जिसकी वजह से उसकी तस्वीर की क्वालिटी कम हो जाती है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलर शेड्स को बढ़ा देते हैं, जिससे हम ज़्यादा कलर भी बना सकते हैं और स्क्रीन पे ज़्यादा कलर भी वो शो करा सकता है ईजिली। नॉर्मल जो काम होता है वो 8 बिट पे ही काम होता है, कि जितने नॉर्मल कलर्स होते हैं। इसको देख लेना, इसमें आई थिंक 2 मिलियन या उससे ज़्यादा हम कलर के शेड बना सकते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे RGB, क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट कलर RGB यूज़ करेंगे। अभी हमने डिजिटली सारा काम करना है। कलर में बिल्कुल फ़र्क होता है कि मिसाल के तौर पे RGB पे आपने काम बना लिया, और आप जब उसको प्रिंट करोगे तो उसमें जो कलर होंगे प्रिंट के अंदर वो कलर डार्क आ जाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि आप काम बना रहे हो तो कलर भी आप डिसाइड करोगे, यानी अगर आपने RGB बना लिया और प्रिंट कर दिया तो वो कलर डार्क आपके आ जाएंगे। तो आपने सोचना है कि आप काम बना रहे हो तो प्रिंट के लिए बनाना चाह रहे हो या सिर्फ डिजिटली बनाना चाह रहे हो। ओके, हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा बैकग्राउंड होगा उस कैनवस के ऊपर वो वाइट रखना है। ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे हो तो ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हो, वाइट रखना चाह रहे हो वाइट भी रख सकते हो। बैकग्राउंड कलर जो रखोगे, यानी ये बैकग्राउंड कलर होता है हमारा यहाँ पे, इस पर जो कलर रखोगे वो कलर आपके डॉक्यूमेंट पे आएगा। खैर, तो हमने वाइट रखना है। बाकी एडवांस चीज़ें हैं, ये कलर वगैरह के जो ऊपर जो है ज़्यादा काम होगा, तो हमने इतना नहीं देखना। तो हमने सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ से हमने वेब पे जाना है, 800x600 का पेज लेना है, यहाँ से कोई भी चीज़ हमने नहीं छेड़नी है, दिल ओके करना है। ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कैनवस तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है, अगर हम उसको एक्चुअल साइज़ पे देखना चाह रहे हैं, जो हमारे यहाँ से देखो गैप आ रहा है थोड़ा सा साइड से भी और यहाँ से भी, तो हम अपने स्क्रीन पे फिक्स करना चाह रहे हैं उसको, तो कंट्रोल 0 में यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरे स्क्रीन के ऊपर ये फुली जूम हो जाएगा। अगर मुझे इसको अब इसके एक्चुअल साइज़ जो है उसके ऊपर देखना है, यानी 800x600, तो मैं कंट्रोल ऑल्ट 0 दबाऊँगा। अच्छा, ये 0 जो मैं दबा रहा हूँ, ये 0 है नंबर की जो होती है वहाँ का, नंबर पेड वाला जो होता है वहाँ से। अगर आप यहाँ से भी करते हो, जो आपके पास सामने जो लेटर्स हैं उनके ऊपर जो 9 और 0 है, वहाँ से भी करते हो तो ये वहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल ऑल्ट 0 हम यूज़ करते हैं एक्चुअल साइज़ देखने के लिए, और कंट्रोल 0 हम यूज़ करते हैं हम अपनी स्क्रीन पे एक्चुअल देखने के लिए, जो अभी हमारी स्क्रीन जितनी बड़ी है उसके ऊपर। अब हमने उसके ऊपर कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है, तो ड्रॉ करने के लिए हमारे को टूल दिए गए हैं टूल बार के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करके हम रेक्टेंगुलर्स बना सकते हैं। एलिप्टिकल टूल यूज़ करके हम सर्कल बना सकते हैं, ओवल बना सकते हैं। सिंगल ड्रॉ से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बारीक सी। कॉलम के थ्रू हम कॉलम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बारीक सी। तो हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर को ड्रॉ करते हैं। अब क्योंकि वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी बन चुकी होगी अब तक, तो हम सिर्फ कलर बनाना सीखते हैं इसको,
और कलर करना सीखते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैंने कुछ बनाना है, अब मैं कलर करना चाह रहा हूँ मिसाल के तौर पे, तो कलर हमारे पास ये है, इसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। और जो पीछे हमारे पास आ रहा है ये बैकग्राउंड कलर है, और ये जो फ्रंट पे आ रहा है हमारे पास ये फोरग्राउंड कलर है। अब फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर में क्या फ़र्क होता है वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी हमने कलर लगाना है, फोरग्राउंड कलर हम लगाना चाह रहे हैं, तो उसका एक शॉर्टकट भी है जिसका नाम है, जिसका शॉर्टकट का तरीक़ेकार है ऑल्ट दबा के रखोगे और बैक स्पेस। ऑल्ट बैक स्पेस से क्या होगा कि आपने जो फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट किया होगा, अच्छा वो मैंने वहाँ पे भी इसको बैकग्राउंड बोलते हैं, तो ये बैकग्राउंड नहीं फोरग्राउंड कलर है, तो कलर पूरे मेरे कैनवस पे हो गया। क्यों हो गया? वो इस वजह से क्योंकि मैंने कोई भी एक एरिया स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने कंट्रोल Z किया है। ठीक है, कलर बैक करने के लिए कंट्रोल Z करोगे तो कंट्रोल Z से ये बैक हो जाएगा, और अगेन कंट्रोल Z करोगे तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी कंट्रोल Z वन टाइम तो वन टाइम बैक, फिर दोबारा कंट्रोल Z करोगे तो फिर वहीं पर दोबारा आ जाएगा अगेन। इसके भी देखते हैं कि किस तरह से हम आगे पीछे कर सकते हैं। खैर, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, क्लिक दबा के रखोगे और यहाँ पे ड्रॉ करोगे। अब ड्रॉ करोगे, अब अगर आप शॉर्टकट प्रेस करते हो ऑल्ट बैक स्पेस, तो अब कलर कहाँ पर होगा? सिर्फ उस जगह पर जहाँ पे आपने उस टूल को यूज़ करके सिलेक्शन को ड्रॉ किया। ये सिलेक्शन हमारी है, इसको मार्कर टूल बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मार्कर टूल। इसको ड्रॉ करते हो तो उसका मतलब ये टूल बताता है कि कैनवस के इस जगह पर कलर करना है। तो जब आप कलर करोगे शॉर्टकट की से, तो ये कलर इस तरफ करेगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैंने एक बनाया रेक्टेंगुलर, इस तरह से शिफ्ट प्रेस करके एक और बना सकता हूँ मैं यहाँ पे, यानी सिलेक्शन एक मस्जिद और बनानी तो शिफ्ट हम यूज़ करके बना सकते हैं। अब मैं कलर करता हूँ तो दोनों पे हो जाता है। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो, इस पे कलर अलग हो और इस पे कलर अलग हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक टूल हमारे पास है पेन टूल, पेन बकेट टूल। इसको आप जी से भी प्रेस करके कॉल कर सकते हो, जी दबाओगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक देख लो कि पेन बकेट टूल ये होना चाहिए। अब मैं इधर क्लिक करूँगा तो सिर्फ कलर इधर हो रहा है, दोनों पे हो रहा है बल्कि, और अगर मैं इधर करता हूँ तो उधर भी हो रहा है। तो फिर 1 बाय 1 ही करना पड़ेगा। इसका भी एक तरीका होता है कि हमने अलग अलग कलर करना है 1 बाय 1, तो फिर एक लेयर सिस्टम होता है, तो हम जब लेयर को पढ़ेंगे तो उसमें भी हम ये फिर इस तरह से काम को सीखेंगे। ठीक है, तो मैं समझा था कि ये हो जाएगा कि जब मैं इधर होऊंगा तो ये कलर इधर ही करेगा, लेकिन ये दोनों पे कर रहा है। खैर, तो 1 टाइम बैक जाने के लिए कंट्रोल Z है, और अगर 1 टाइम ज़्यादा बैक जाना है तो कंट्रोल ऑल्ट Z करके आप बैक जा सकते हो। इस तरह से ऐसे कंट्रोल ऑल्ट Z बैक करोगे, और आगे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट Z करोगे तो ये फॉरवर्ड जाएगा, आगे जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपने अगर 1 टाइम जाना है तो आप सिर्फ कंट्रोल Z भी कर सकते हो, और मल्टीपल टाइम बैक जाना है तो कंट्रोल ऑल्ट Z मल्टीपल टाइम बैक जाने के लिए, और आगे जाना है फॉरवर्ड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट Z करोगे तो फॉरवर्ड जाओगे। तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, तो इस वीडियो को 2-3 मरतबा देखना, चीज़ों को नोट करना कॉपी में। कोई सवाल आते दिमाग में तो पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ काम बनाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।